स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के डिजाइनर सोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही शिवालयों में महादेव की गूंज सुनाई देती है। ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालु सुबह से ही शिवालयों में पहुंच जाते हैं और इस दौरान सुबह और शाम 2 बार महाआरती की जाती है और रोजाना करीब 5000 बिल चढ़ाए जाते हैं। मुदासा और आसपास के गांवों से भक्त मंदिर में दर्शन और पूजा करने के लिए आते हैं। महादेव रेलावाड़ा गामे पंचमुखी सोमेश्वर महादेवना मंदिर में सवारे 4:30 પોણા 5 भक्तों आवे छे अने भाव अने श्रद्धाथी भगवाननी पूजा थाय छे। षोडशोपचार पूजा थाय छे। षोडशोपचार पूजा पूरी कर्या पछी भगवानने अभिषेक करवामां आवे छे। अभिषेक कर्या पछी भगवानने बिलीपत्रथी शणगार करवामां आवे छे अने भगवानने बहु तन मन धनथी मोडासाथी वहेला उठीने 5 वागे भक्तों रेलावाड़ा गामे मंदिरे आई जाय छे अने शिवनी अविरत पूजा आखो महीनो चाले छे अने मानीए त्यां सुधी पर डे भगवानने ओछामां ओछा 4 થી 5000 बिलीपत्र दररोज चढ़ाववामां आवे छे अने भक्तोनी अटूट श्रद्धा अने विश्वासथी भक्तो पूजा करे छे। થી શરૂ થતા પવિત્ર શ્રાવણ માસના પ્રથમ સોમવારને પ્રથમ દિવસે રેલાવાડાના ભાવિક ભક્તો દ્વારા આજના રેલાવાડાના પંચમુખી સોમેશ્વર મહાદેવ મંદિરે જળાભિષેક, દૂધનો અભિષેક અને પંચામૃતનો અભિષેક કરી અને આજના પવિત્ર શ્રાવણ માસે પોતાના ભાવિક ભક્તોએ પોતાનો ભાવ પ્રકટ કરી અને ભગવાન શિવજીની પૂજા અર્ચના કરી બીલીપત્ર ચડાવી આરતી પૂજા કરી અને ભગવાનને આજને પોતાની આરાધના કરી। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की एक मामले में आरक्षण की उप वर्गीकरण पर आदेश दिया, जिससे विभिन्न प्रतिक्रिया उभर रही है। जहां कुछ इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कई इसकी पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस निर्णय पर अशांति जताई और उनका कहना है कि इस आरक्षित वर्ग का लाभ सामान्य वर्ग को मिल सकता है। इस फैसले के बाद आरक्षण और क्रीमी लेयर पर विवाद और बढ़ गया है। हॉर्नबिल टीवी ने इस मुद्दे पर दलित चिंतक और भाजपा एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल से विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने आरक्षण विवाद और अयोध्या मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की देने वाले बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भाजपा एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे आरक्षण के मुद्दे पर। सर, आप दलित चिंतक भी हैं, जो आरक्षण का भी सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है, करीब 20 साल बाद अपने फैसले को ही पलट दिया है, जिसमें अब कोटे में भी कोटे को मंजूरी दी गई है। ये फैसले, जो ऐतिहासिक फैसला आया है, इसको आप कितना जायज़ मानते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है आरक्षण के वर्गीकरण पे, जो अतिदलित समाज के लोग हैं जिनको आरक्षण में पूर्णतः भागीदारी नहीं मिल पाई, ऐसे लोग इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। और यह स्वागत इसलिए है क्योंकि तमाम दलितों की ऐसी जातियां हैं हाशिए के समाज की, वाल्मीकि है, डोम है, बसूर है, धरकार है, आपका और भी दर्जनों ऐसी जातियां हैं, मुसर है, जिनकी भागीदारी आरक्षण में नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि सरकारी सेवाओं में उनकी उपस्थिति नगण्य है। तो अगर इन लोगों को आप विशेष अवसर नहीं देंगे तो फिर वे मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए जो इसका विरोध कर रहे हैं, मेरा मानना है कि वो सामंती सोच के लोग हैं और जो गरीब समाज है, दलितों में भी जो दलित लोग हैं, उनको भागीदारी नहीं देना चाहते। और इस सरकार को देखना चाहिए
कि आरक्षण की रोशनी हर घर तक पहुँचे। तो ये जो क्रीमी लेयर है, तो क्रीमी लेयर को कैसे उसमें डिसाइड किया जाएगा कि क्रीमी लेयर ये हैं, कैसे उसको? देखिए, ऐसा है कि अनुसूचित जातियों में भी निश्चित रूप से आरक्षण का फ़ायदा लेकर के एक संपन्न वर्ग पैदा हो गया है और वह संपन्न वर्ग काफ़ी संख्या में है। मेरा ये मानना है कि जो संपन्न दलित हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े व्यवसायी हैं, जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर के बहुत आगे जा चुके हैं, उनको आरक्षण त्याग देना चाहिए और वह आरक्षण समाज के जो कमज़ोर तबका है दलितों का, उसको मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप संपन्न तबका ही पूरा आरक्षण लेता रहेगा तो फिर उसकी आरक्षण की भागीदारी नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी। अच्छा, ये आरक्षण पे जो है जो अनुप्रिया पटेल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सरकार में ही, उनका कहना आरक्षण की जगह है जो क्या जातीय जनगणना की मांग सब अब उठ रही है, जातीय जनगणना। क्या लगता है जातीय जनगणना से जो आरक्षण पर इसमें कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, जातीय जनगणना तो अनुसूचित जातियों की तो जातीय जनगणना होती ही है, इसी की मांग उठ रही है। जातीय जनगणना अनुसूचित जातियों की तो होती ही रहती है और पिछड़े वर्गों की नहीं हुई है। तो पिछड़े वर्गों की देखिए, जब तक जातीय जनगणना कंप्लीट नहीं होगी आपकी, तब तक किसकी कितनी भागीदारी है यह जानना मुश्किल होगा और वर्गीकरण भी मुश्किल होगा। आरक्षण का अगर वर्गीकरण करना है, उसके लिए भी उसकी पॉपुलेशन को जानना आवश्यक है। कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कहा कि कोटे में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें उन्होंने असहमति दिखाई है और ये भी कहा है कि इससे फैसले से जो है जो आरक्षण का लाभ जिन वर्गों को मिल रहा है उसको समाप्त करने की एक साजिश है और ये आरक्षण जो है जो फैसला आया है इससे समान वर्गों को जो है आरक्षण का लाभ जो मिल रहा था वो समान वर्गों पर जाएगा। और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले पर जो है पुनः विचार करना चाहिए। हालांकि ये फैसला जो है पंजाब के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ये भी उन्होंने कहा। देखिए, मायावती जी की जो सोच है वह वर्गीय सोच से प्रभावित है। वो इस निर्णय को भी वोट के लाभ के नज़रिए से देख रही हैं, क्योंकि लाभान्वित पक्ष जो है वह एक बड़ी पॉपुलेशन वाला पक्ष है, वर्ग है, इसलिए वो इसकी वकालत कर रही हैं और ऐसे लोगों की चिंता नहीं कर रही हैं जिन लोगों ने अपने हाथ से मैला उठाया, जो आज भी सड़कों पे झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं, जो वंचित जातियां हैं, मुसहर है, जिनका कोई प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में नहीं है, डोम है, तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, उनके आंसू कौन पोंछेगा? अगर वर्गीकरण नहीं होगा तो इसका फ़ायदा उन्हें कैसे मिलेगा? इसलिए मायावती जी को फिर से सोचना चाहिए कि इनके पक्ष को समझें और फिर से अपने फैसले पे पुनर्विचार करें। डॉक्टर साहब, एक अभी अयोध्या का मामला हुआ है जिसमें हमने देखा एक अति पिछड़ी बच्ची थी, उसके साथ गैंगरेप की घटना हुई, उसमें कार्रवाई भी हुई, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, लेकिन इसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव डीएनए जांच की मांग कर रहे हैं। आपकी पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है अपराधी का भी जो है उसको फेवर कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से ये तो जनता देख रही है। अगर कोई गैंग रेप का आरोपी है और उस लड़की ने जिसके साथ बलात्कार हुआ है उसका नाम लिया है, उस पर आरोप लगाया है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उसकी गिरफ्तारी होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। उसमें डीएनए टेस्ट कहाँ से आ गया? समाजवादी पार्टी की सरकार में तमाम महिलाओं के साथ रेप होता रहा है, कितने डीएनए टेस्ट कराए अखिलेश यादव ने? तो ये उनकी राजनीतिक मोर्चाबंदी है और अपने जो उनका वोट बैंक है उसको देखते हुए उस नज़रिए से इसको देख रहे हैं। जो हमारी सरकार ने जो कार्रवाई की है वो बहुत न्यायिक कार्रवाई है और इससे भी और सख्त कार्रवाई होगी।
ठीक है, आप लालजी प्रसाद निर्मल हैं, दलित चिंतक भी हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं। इनका जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है आरक्षण पर, उसका इन्होंने स्वागत किया। और बात करें अयोध्या पर बयान देने की अखिलेश यादव की, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का एक मकसद है कि अपराध कोई भी हो उसको किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। और अयोध्या की घटना में भी ऐसा ही हुआ। अगर इसमें किसी भी तरह की राजनीति की जा रही है तो वो गलत है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद में एक व्यापारी और उसकी पत्नी ने 15 वर्षीय नाबालिग घरेलू सहायिका को बुरी तरह से प्रताड़ित किया। लड़की के टीवी और मोबाइल देखने से नाराज होकर उन्होंने सजा देने के लिए न्याय को घर बुलाया और उसकी बाल काट दिए। घटना की जानकारी मिलने पर लड़की की मां ने मुरादाबाद की गलासाहिद थाने में व्यापारी, उसकी पत्नी और न्याय के खिलाफ शिकायत दर्ज किया। ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया रिपोर्टों के हवाले से कहा कि केंद्र सरकार वाकिफ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए एक विधेयक ला सकते हैं। उन्होंने इस कदम की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वाकिफ बोर्ड के अध्यक्ष अपने तरीके से कानून लागू करते हैं और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इस वजह से सरकार नया कानून लेकर आ रही है ताकि किसी भी गलती की स्थिति में वो हस्तक्षेप कर सके। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मुसलमानों की वोट हासिल करने और उन्हें गुमराह करने के लिए इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। आज उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता इस नाते है कि वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो अपने ढंग से कानून चलाते हैं, उसमें सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं है। इस नाते सरकार कानून लेके आ रही है कि उसका कहीं अगर गलती हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसमें दखल अंदाजी सरकार का होना चाहिए। वो उसके लिए नहीं विरोध कर रहे हैं, वो खाली मुसलमानों को वोट लेकर के मुसलमानों को धोखा देने के लिए, गुमराह करने के लिए वो विरोध कर रहे हैं। अगर मुसलमानों के हितैषी होते तो 4 बार सरकार थी, तो 4 बार में पुलिस की भर्ती में तो मुसलमान को वोट लेना होता तो बोरा का बोरा ले लेते हैं, और जब हिस्सा देना होता तो खाली जोरा थमा देते हैं कि लेके घूमो। सीतापुर की सिधौली में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बावजूद विद्युत आपूर्ति बढ़ रहे हैं, जिसके कारण उपभोक्ता में असंतोषी छाया है। विधायक मनीष रावत ने जान चौपाल लगाकर समस्याओं को सुना और अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सुधार नहीं हुआ तो वो फिर से जान चौपाल करेंगे। अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन स्थिति में जल्द सुधार की जरूरत है। बताइए, पहले हम लोग 2 घंटे बैठे हुए यहाँ पे आप लोग लेकर के कि लगातार शिकायतें आपकी मिल रही थी, और मैं देख रहा हूँ कि हम लोग बार बार कह रहे हैं एक करके अपनी बात बताएंगे, हम अच्छे सुन सकते हैं आप लोग बातों को। जब आप ऐसे कैसे हम सुन सकते हैं चीजों को? एक साथ आएंगे, जिम्मेदार एसी साहब आपको मैंने बुलाया, जिले से बुलाया हम लोगों ने, उनको एक्शन साहब मैंने बुलाया। मैंने कहा कि इसलिए कि आपकी जो समस्या है आपके निचले स्तर जे साहब नहीं सुन रहे हैं, एसडीओ साहब नहीं सुन रहे हैं, आपका लाइनमैन नहीं सुन रहा है, आपका मीटर रीडर नहीं सुन रहा है आपकी समस्या को, इसलिए मैंने एक्शन साहब के सब बुला के यहाँ बैठाना है। मैं इसके बहुत देख रहा था, कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे थे कि सोचते थे विवाद हो जाए अच्छा हो जाएगा। वैसे तो नहीं बोल पाते कहीं पे। जब कहीं पे हम लोगों ने बुला के बैठा के जो बेचारे 20-40 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से लोग बैठे हैं, अपनी बात लेके आए, वो सोचते हैं कुछ लोग माहौल खराब कर दें कि बाकी लोगों का काम न हो पाए। तो ये सब नहीं चलता है, चलेगा। ध्यान रखिए, हम लोग जनता के लिए बैठे हुए हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए बैठे हुए हैं, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जब तक हर किसी समस्या दूर नहीं हो जाएगी तब तक वो हिलने वाले यहाँ से नहीं है।
सुबह लेके हम लोग 3-4 घंटे हो गए बैठे हो गए हम लोगों को लगातार उनकी समस्या सुन रहे, जो भी समस्या आ रही है हमारे साथ में हमारे एक्शन साहब हमारे आए हुए हैं सीतापुर से और एक्शन साहब हमारे आए हुए हैं, बाकी सभी यहाँ के जो जेई हैं यही हैं, सारा स्टाफ यहाँ पे उपस्थित है और हम लोग समस्या का समाधान कर रहे हैं लोग जो आए हुए हैं। विधायक जी, देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत समस्या ज़्यादा है, तारों की समस्या है, ट्रांसफार्मरों की समस्या है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए समस्या बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ। देखिए सिधौली में हम लोग जब पहले विधायक बने, जैसे मैं सिधौली में देखा मैंने, यहाँ पे लगातार ट्रांसफर समस्या रहती थी। हम लोग पिछले जाड़ों में बैठ करके हम लोगों ने प्लान बनाया और जितने भी क्षमताबद्ध करा के जितने भी ट्रांसफर हमारे जो 100 kV के 200 करा दिया, 63 के 100 करा दिया, जो 100 के 250 करा दिया, सारी क्षमताबद्ध करा करके इस बार गर्मी में एक भी ट्रांसफर सिधौली विधानसभा सिधौली हमारा टाउन नहीं फूका और जिसका कारण रहा कि विद्युत आपूर्ति अच्छी चलती रही। अब हम लोग प्लान कर रहे हैं जितना सिधौली पूरे विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी 16 kV ट्रांसफर लगा हुआ है या 16 का हम 25 कराएंगे, 25 का 63 कराएंगे, 63 का 100 का कराएंगे, 100 का 200 कराएंगे, सारी क्षमता वृद्धि हम लोग इस आने वाले गर्मी के लिए हम लोग कराएंगे। तो और जहाँ जहाँ पे जो तार देखा है, जो जीआई तार पड़े हुए हैं, हमारी उनसे बात हो गई, इसी तरह बात हो गई, हम जीआई तार को भी हम लोग चेंज करेंगे। जहाँ जहाँ खंभे की समस्या है, एक खंभा नहीं लगा हुआ, कहीं खंभा टूटा हुआ है, तार कहीं पड़ा हुआ है, उसके भी बात हुई है। जो जो शिकायत जहाँ जहाँ मिली हुई है उनको हम लोग तत्काल प्रभाव से उसको सही कराएंगे ताकि ग्रामीण लोगों को विद्युत आपूर्ति अच्छे तरीके से। विधायक जी, अलाहाबादपुर में लगभग 10 दिनों से लाइट बिल्कुल ठप है, जिसमें कई ग्रामवासी कई सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। हाँ, जो अभी खंभे भी टूटे पड़े हैं, लाइन पर अलाहाबादपुर समस्या जो भी बात हुई है, तो अलाहाबादपुर मैंने इस बताया है अभी मीटिंग के बाद तुरंत भेजेंगे और उसको सही कराने के उस पर काम करेंगे। कई ऐसे गांव हैं जहां अभी तक खंभे लाइन ही नहीं बिछी, उसके लेकर उससे बात हुई। हमारे गांव, हमारे विधानसभा में 4 से 5 गांव ऐसे हैं छोटे मजरे हैं जिन गांव बिजली अभी नहीं हो पाई है, उन गांव बिजली के लिए हम लोग बात हुई है, उसका DPR गया हुआ है, वहाँ विद्युतीकरण हो जाएगा। और जो भी समस्या है, मैं जो भी यहाँ पे हमारी बात हुई है, जो भी अगर कहीं स्टाफ है, कर्मचारी है, जहाँ कहीं मीटर रीडर से लेकर के लाइनमैन से लेकर के जेई से लेकर जहाँ कहीं कोई असुविधा हो रही है, तो ग्रामीण असुविधा हो रही है, उसके हम सबकी बात सुन रहे हैं और निश्चित है उसको। और हमारी बैठक आज बैठक हुई, हम लोग 3 महीने का फिर हम बैठक करेंगे। निश्चित है हम चाहते हैं बिजली की समस्या हमारी पावर हाउस खत्म हो। कितने समय में समस्या का समाधान होने की उम्मीद निश्चित है जो भी समस्या है, जो होने वाली, जो तत्काल हो जाएंगी और जो भी कहीं न कहीं जिनमें समय लगना है, जो 1 हफ्ते लगना है, 1 महीने लगना है, जिनमें कहीं अगर किसी ने कहा क्षमता वृद्धि होनी है तो उसमें 1 महीने से आसपास लग जाएगा, क्षमता वृद्धि जल्दी हो जाएगी, कहीं तार बदल जाएंगे, तो निश्चित है और सुधार मिलेगा। इस बैठक के बाद में निश्चित है ग्रामीण वासियों को एक लाभ मिलेगा, यहाँ पे जो बिजली का अच्छे से उनको लाभ मिलेगा जो मिल रही। और जहाँ जहाँ हमने काफ़ी लोग देखे। मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय के जिला अध्यक्ष पावन कुमार रावत के नेतृत्व में जयनगर से पाखरूनी के पास बाबा कापिलेश्वर स्थान तक कन्वारियों के लिए सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रविवार सुबह से ही भोजन, फल, बिस्किट, पानी, चिकित्सा शिविर और भक्ति जागरण ऑर्केस्ट्रा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। भूपेंद्र चौधरी ने हर घर तिरंगा अभियान के बारे में जानकारी दी, जिसमें प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में इस अभियान का उल्लेख किया गया था। इस अभियान के तहत 13, 14 और 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी युवा मोर्चा को सौंपा गया है। स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी की कार्यकर्ता विभिन्न छोटे और बड़े आयोजनों में भाग लेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के संयोजक के रूप में प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता को नियुक्त किया गया। इस अभियान की प्रदेश टीम में प्रदेश मंत्री शंकर गिरी, विजय शिवहारे, बसंत त्यागी और प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह शामिल हैं। भूपेंद्र चौधरी ने अयोध्या मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि वो अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और जाति के आधार पर उनकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ और अयोध्या की घटनाओं में दोषियों को सख्त सजा दिलवाने का वादा किया। जैसा यहाँ राज्य की कार्यशाला आयोजित की गई, ऐसी जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित की जाए। इसके साथ 8, 9, 10 अगस्त को मंडल स्तर पर भी हम लोग
बैठ के करके कार्य योजना बनाएंगे। इसी अभियान के लिए प्रदेश, क्षेत्र, जिला स्तर पर टीमें गठित की गई हैं। प्रदेश स्तरीय टीम का माननीय अनूप जी हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, संयोजक के नाते इस भूमिका का निर्वहन करेंगे। संयोजक के नाते प्रदेश मंत्री श्री शंकर गिरी जी, सह संयोजक के नाते श्री विजय सिंह भरे हमारे प्रदेश मंत्री हैं, MLC हैं, सह संयोजक बसंत त्यागी जी प्रदेश मंत्री, और सह संयोजक के नाते डॉक्टर समीर सिंह जी जो हमारे प्रवक्ता हैं, मीडिया, सोशल मीडिया की दृष्टि से इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रकट करेंगे। समाजवादी पार्टी का जिस प्रकार का चरित्र है उसमें आप सब लोगों ने देखा होगा, पीढ़ी बदल गई लेकिन अभी तक इनकी मानसिकता नहीं बदली। और इसके बाद अगर आरोपी एक विशेष समुदाय का हो तो पूरा इनका इकोसिस्टम उसके बचाव में, इसके लिए मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। एक न्यूज डिबेट में सपा के प्रवक्ता प्लेजर से जोड़ रहे, दूसरे प्रवक्ता टीवी डिबेट में कह रहे हैं कि मान लिया गलती हो गई, और पुराने उनके नेता है, लड़के हैं, गलती हो जाती है, कहते हुए लोगों को शर्म नहीं आती। आरोपी चाहे जैसा भी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हमारी सरकार बेहतर जो भी संवैधानिक प्रावधान है, व्यवस्था है, उसके आधार पर सजा हो, इसके लिए भाजपा की सरकार संकल्पित है। इन लोगों ने हमेशा अपराधियों में भी जाति, धर्म देखने का काम किया है, और जिस प्रकार की बयानबाजी इनके प्रवक्ताओं के द्वारा या इनके वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इन सब विषयों पर इनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है, ये सब हम लोग जानते हैं। कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों में बुलडोजर चल, वो कार्रवाई कठोरतम कार्रवाई करेगी, और निश्चित रूप से हमारा जो संकल्प, चाहे महिला सुरक्षा से जुड़े विषय हो या आम आदमी की सुरक्षा से जुड़े विषय हो, हमें उसे पूरा करना। ऐसा है, सरकार नजूल भूमि को लेकर एक विधेयक सरकार सदन में लाई थी, लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ आपस में बातचीत करके, डिस्कशन करके विषय को आगे बढ़ाने की परंपरा है, और उसी को आधार मानकर लोकतांत्रिक तरीके से जब सदन में विधान। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।